नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और करियर बनाने वाले कोर्स के बारे में। इस कोर्स का नाम है ओटी टेक्नीशियन कोर्स। अगर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर या नर्स नहीं बनना चाहते तो यह कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज हम जानेंगे कि ओटी टेक्नीशियन क्या होता है, इस कोर्स को करना चाहिए या नहीं, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, जॉब के मौके कैसे हैं, सैलरी कितनी मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण, इस फील्ड में काम कैसे करना पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी आपके करियर का फैसला बदल सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि ओटी टेक्नीशियन आखिर है कौन। ओटी का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन थिएटर। ओटी टेक्नीशियन वह मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो सर्जरी या ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और सर्जन की मदद करता है। यह कोई छोटा रोल नहीं है बल्कि ऑपरेशन की सफलता में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ओटी टेक्नीशियन का काम होता है ऑपरेशन से पहले सभी उपकरण तैयार करना, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को जरूरत के हिसाब से उपकरण देना, मरीज की मॉनिटरिंग में मदद करना और ऑपरेशन के बाद उपकरणों को साफ सुथरा करके स्टोर करना। यानी यह एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला और टेक्निकल काम है। अब बात करते हैं कोर्स की। ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। आपके सब्जेक्ट्स में साइंस, खासकर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना बहुत फायदेमंद रहता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स 10वीं पास वालों के लिए भी डिप्लोमा कोर्स ऑफर करते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप 12वीं साइंस के बाद ही एडमिशन लें। कोर्स की अवधि आमतौर पर 1 साल से लेकर 2 साल तक होती है। डिप्लोमा कोर्स 1 से 2 साल का होता है, जबकि सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से 1 साल का हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज बैचलर डिग्री भी ऑफर करती हैं जो 3 से 4 साल की होती है। कोर्स के दौरान आपको क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें आपको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एनेस्थीसिया की बेसिक्स, इन्फेक्शन कंट्रोल, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, इमरजेंसी केयर और ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलती है जिसमें आप असली ऑपरेशन थिएटर में काम करना सीखते हैं। यह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके करियर के लिए बहुत कीमती साबित होता है। अब सवाल उठता है, क्या आपको यह कोर्स करना चाहिए? इसका जवाब है, अगर आप मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं लेकिन लंबी पढ़ाई जैसे MBBS नहीं कर सकते या आप टेक्निकल काम में रुचि रखते हैं तो ओटी टेक्नीशियन का कोर्स आपके लिए बेस्ट है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शॉर्ट ड्यूरेशन का है, फीस भी कम है और जॉब के मौके बहुत अच्छे हैं। भारत में हर छोटे बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर होता है और हर ओटी में कम से कम 2 से 3 टेक्नीशियन की जरूरत होती है, इसलिए डिमांड हमेशा बनी रहती है। जॉब के मौकों की बात करें तो ओटी टेक्नीशियन को सरकारी और निजी दोनों ही हॉस्पिटल्स में नौकरी मिल सकती है। आप एम्स, PGI, सरकारी मेडिकल कॉलेज, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे अपोलो, फोर्टिस, मैक्स और छोटे नर्सिंग होम्स में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर्मी हॉस्पिटल्स, रेलवे हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस सर्विसेज में भी जॉब पा सकते हैं। शुरुआत में आपको जूनियर ओटी टेक्नीशियन के तौर पर काम मिलेगा, लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ आप सीनियर टेक्नीशियन, ओटी सुपरवाइजर या ऑपरेशन थिएटर मैनेजर भी बन सकते हैं। सैलरी की बात करें तो शुरुआत में एक फ्रेशर ओटी टेक्नीशियन को प्राइवेट सेक्टर में 10,000 से 18,000 रुपए प्रति महीना मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी में सैलरी थोड़ी बेहतर होती है और सेवेंथ पे कमीशन के हिसाब से शुरुआती सैलरी 20,000 से 25,000 रुपए तक हो सकती है। अनुभव के साथ यह सैलरी 30,000 से 50,000 रुपए प्रति महीना तक पहुंच सकती है। अगर आप किसी बड़े मेट्रो सिटी या अस्पताल में काम करते हैं तो सैलरी और भी अच्छी मिल सकती है। कुछ लोग विदेश में भी जॉब करते हैं जहां सैलरी लाखों में होती है, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त सर्टिफिकेशन और भाषा की तैयारी करनी पड़ती है। अब बात करते हैं काम के माहौल और चुनौतियों की। ओटी टेक्नीशियन का काम बहुत ही संवेदनशील होता है। आपको ऑपरेशन थिएटर में पूरी साफ सफाई और स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखना होता है क्योंकि छोटी सी लापरवाही मरीज की जान जोखिम में डाल सकती है। आपको लंबे समय तक खड़े रहकर काम करना पड़ सकता है, इमरजेंसी कॉल्स पर तुरंत पहुंचना पड़ सकता है और कभी-कभी रात की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। इस फील्ड में मानसिक दबाव भी रहता है क्योंकि ऑपरेशन के दौरान हर पल महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, जिम्मेदार हैं और मेडिकल फील्ड में सेवा भावना रखते हैं तो यह काम आपको बहुत संतुष्टि देगा। इस कोर्स के कुछ फायदे भी हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। पहला,
यह कोर्स कम समय में पूरा हो जाता है तो आप जल्दी नौकरी शुरू कर सकते हैं। दूसरा, फीस भी कम है। अधिकांश इंस्टीट्यूट्स में 20,000 से 50,000 रुपए के बीच फीस होती है, जो सरकारी कॉलेजों में और भी कम हो सकती है। तीसरा, इसमें प्लेसमेंट की सुविधा भी मिलती है। कई कॉलेज हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके स्टूडेंट्स को जॉब दिलवाते हैं। चौथा, यह फील्ड रिसेशन प्रूफ है। चाहे अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर की जरूरत हमेशा बनी रहती है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना जरूरी है। ओटी टेक्नीशियन का काम आसान नहीं है। आपको ब्लड, सर्जिकल प्रोसीजर्स और कभी कभी गंभीर स्थितियों को देखना पड़ता है। अगर आपको ऐसी चीजों से डर लगता है या आप इमोशनली सेंसिटिव हैं, तो यह फील्ड आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा करियर में ग्रोथ के लिए आपको लगातार नई टेक्निक्स सीखनी होंगी, वर्कशॉप्स अटेंड करनी होंगी और कभी कभी अतिरिक्त सर्टिफिकेशन भी करनी पड़ सकती है। अगर आप यह कोर्स करना चाहते हैं तो एडमिशन कैसे लें? सबसे पहले आपको अपने एरिया के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, पॉलिटेक्निक्स या पैरामेडिकल कॉलेज की लिस्ट बनानी होगी। फिर उनकी वेबसाइट चेक करें या ऑफिस जाकर जानकारी लें कि वे ओटी टेक्नीशियन का कोर्स ऑफर करते हैं या नहीं। एडमिशन के लिए आमतौर पर मेरिट लिस्ट या एंट्रेंस टेस्ट होता है। कुछ राज्यों में पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। एडमिशन लेते समय यह जरूर चेक करें कि इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है या नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सुविधा है या नहीं और प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। कोर्स करने के बाद भी आपकी लर्निंग खत्म नहीं होती। आप आगे चलकर एडवांस्ड सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, कार्डियक केयर टेक्नीशियन या क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट में डिग्री भी कर सकते हैं, जिससे आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आ सकते हैं। कुछ लोग टीचिंग लाइन में भी जाते हैं और पैरामेडिकल कॉलेजों में लेक्चरर बन जाते हैं। यानी इस फील्ड में ग्रोथ के कई रास्ते खुले हैं। अंत में एक बार फिर सोचें, क्या ओटी टेक्नीशियन का कोर्स आपके लिए सही है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो देर न करें, आज ही रिसर्च शुरू करें, इंस्टीट्यूट से संपर्क करें और अपना एप्लीकेशन तैयार करें। याद रखें, हेल्थ केयर सेक्टर में करियर बनाना न केवल आपके लिए सुरक्षित भविष्य की गारंटी है, बल्कि यह समाज की सेवा करने का भी एक बेहतरीन मौका है। ओटी टेक्नीशियन बनकर आप सीधे तौर पर मरीजों की जान बचाने में योगदान दे सकते हैं और यह संतुष्टि किसी सैलरी से बढ़कर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप किस कोर्स के बारे में अगला वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आपके मन में ओटी टेक्नीशियन कोर्स को लेकर कोई सवाल है तो उसे भी कमेंट में पूछें। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।